बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू हमें मालूम करनी है और दो पोलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं जिनको हम y-3 के साथ अगर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसे किस तरह से करेंगे। y की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी, यहाँ से y-3 से हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। दोनों पोलिनोमियल्स में लिख लेती हूँ। p of y is equal to my cubed plus 4y square plus 3y minus 4, और दूसरा है हमारे पास q of y is equal to y cubed minus 4y plus m। इन दोनों को जब हम y-3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर सेम आएगा। y-3 से हम लोग वैल्यू ले सकते हैं y की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस का 3। अब इस वैल्यू को हम लोग इन दोनों के अंदर बारी बारी पुट करेंगे। y की जगह पर हम y की वैल्यू रखेंगे m, y का क्यूब 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास प्लस 4, y की जगह 3 रखेंगे इसका स्क्वायर प्लस 3, y की जगह 3 और माइनस का 4। 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 प्लस 4, 3 का स्क्वायर है 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4। m27 एज इट इज़ रहेगा। 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस 9 माइनस, चलें ऐसे लिख देते हैं -4। m27, अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन्हें प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 माइनस 4। m27 साइन प्लस की आएगी क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर 45 है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 41। अब हम दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं और उसमें भी y की वैल्यू रख के मालूम करते हैं कि वो हमारे पास कितना आता है। y की जगह पर हम y की वैल्यू रखेंगे 3 का क्यूब्ड है -4, y की जगह हम 3 रखेंगे प्लस m। 27 माइनस 3 4 से 12 प्लस m। 27 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, प्लस का 15 आएगा और प्लस m। अब हमने ये यहाँ पर देखा था कि p ऑफ y इज इक्वल टू q ऑफ y, और ये रिमाइंडर के इनके रिमाइंडर जो हैं वो सेम आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है m27 प्लस 41, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है q ऑफ y की 15 प्लस m27 प्लस 41। इसको भी इज इक्वल टू के साइड पर ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का 15 और माइनस का m इज इक्वल टू 0। अब m27 है और यहाँ पे माइनस m है, माइनस हो जाएगा m26, या 26m भी आप इसे लिख सकते हैं 26m, और 41 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 26। अब यहाँ से हम m की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। m इज इक्वल टू 26/26। ये 26 जब इस साइड पर आएगा तो माइनस की साइन आएगी इसके साथ, 26 के साथ कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। हमें m की वैल्यू मालूम करनी थी और हमारे पास आ रही है -1।
ये इसका आंसर। से नंबर 5 है, इफ़ द पॉलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3k इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अगर x प्लस 2 को डिवाइड करें हम इस पॉलिनोमियल के साथ तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो अगर ज़ीरो रिमाइंडर आ रहा हो तो हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। हम पहले वैल्यू मालूम कर लेंगे x की, यहाँ से डिवाइज़र से x प्लस 2 ये इक्वल होगा 0 के, तो x हमारे पास आएगा -2 के इक्वल। अब हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x क्यूब 7x स्क्वायर है प्लस 6x माइनस 3k। x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। x का क्यूब है तो -2 का क्यूब -7 -2 का स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी x की जगह हम 2 लिखेंगे, माइनस का 2 माइनस 3k 4, और माइनस के 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 8। यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, सभी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। अच्छा 7 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ और इसका स्क्वायर है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, साइन प्लस की आएगी, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। चलें यहाँ पर हम अभी इसी तरह से लिख लेते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट में सबको एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस माइनस 4 8 32 प्लस माइनस 7 4 से 28 प्लस माइनस 2 6 से 12 और -3k। सबके साथ माइनस के साइन है, साइन माइनस की आएगी और नंबर्स प्लस हो जाएंगे। प्लस होकर हमारे पास आ रहा है 72 -3k एज इट इज़ रहेगा। अब हमें k की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इसे लिख सकते हैं, -k को हम इस साइड पर ले आते हैं तो ये +k हो जाएगा इज़ इक्वल टू -27 एज इट इज़ है। k की वैल्यू चाहिए तो हम 3 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। 3 डिवाइड होगा तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और 3 4 सा 12। तो k की वैल्यू हमारे पास आ रही है -24। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ y प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ y 3y स्क्वायर माइनस 4ry माइनस 4r स्क्वायर। और हमें कहा गया है कि हमें r की वैल्यू मालूम करनी है। अगर y प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर y प्लस 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, फैक्टर मीन्स इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये, तो हम पहले y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू -2। अब -2 को यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे जहाँ पर y है। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास y की वैल्यू आएगी, y की जगह लिखेंगे -2, इसका स्क्वायर है -4r और यहाँ पर -2 -4r स्क्वायर। 3 -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 सा 4 -4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 सा 8 माइनस प्लस 4 2 सा 8r -4r स्क्वायर एज इट इज़। ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 12 प्लस 8r माइनस 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर को हम शुरू में ले आते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4r स्क्वायर
प्लस 8r प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए 4 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं और माइनस के साइन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि शुरू में हमें माइनस के साइन नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर, साइन यहाँ पे प्लस की आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन आएगी, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस, और 8 है चाहिए तो 4 2 सा 8, और प्लस की साइन चाहिए, यहाँ पे माइनस आएगा, 4 3 से 12 होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब हमें r की वैल्यू मालूम करनी है, -4 जो कॉमन आ रहा है, हम इसे निगलेक्ट कर देंगे और इस एक्सप्रेशन से हम लोग वैल्यू मालूम करेंगे r की। मिड टर्म ब्रेक करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें ऐसा फैक्टर चाहिए 1, पहले तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हमारे पास 3 ही आएगा। फिर 3 किस तरह के फैक्टर चाहिए कि हमारे पास प्लस माइनस करने से -2 आए और मल्टीप्लाई करने से 3 आए। तो अगर हम माइनस का 3 लें और प्लस का 1 लें, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। तो हम इससे लिख सकते हैं x स्क्वायर -3r प्लस r -3 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा r और अंदर आएगा r -3, यहाँ से कॉमन +1 ले लेते हैं, अंदर r -3, r +1 और r -3। हमें r की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे r +1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पे r -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आएगी 1, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर r की वैल्यू आएगी जब इस साइड पर आएगा 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास दोनों r की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये हमारा आंसर।